अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपने फिल्मों में देखा होगा कि हीरो एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। और अगर आप इंग्लिश मूवीज़ देखने के शौकीन हैं तो फिर तो आपने ज़रूर ये देखा होगा। इन्हें देखकर ऐसा ही लगता है कि ये तो फिल्में हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी मुमकिन नहीं। अगर आपने फिल्मों में नहीं भी देखा तो फिर मैं आपको बता दूं कि एक जगह से गायब होकर फ़ौरन दूसरी जगह पर चले जाने को टेलीपोर्ट कहते हैं। लेकिन दोस्तों, शायद आप ये सुनकर हैरान होंगे कि अब रियल लाइफ में भी ऐसा मुमकिन है। तो दोस्तों, वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपके इल्म में बहुत इजाफा होगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। दोस्तों, सिंगापुर के कुछ साइंसदानों ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने एक जिंदा एनिमल यानी एक टैरेटिग्रेड को एक क्वांटम पार्टिकल के साथ टेलीपोर्ट कर दिया, यानी एक एनिमल को गायब करके दूसरी जगह भेज दिया। इस बात का तो साफ साफ यही मतलब हुआ ना कि बहुत जल्द एक वक्त ऐसा आने वाला है जब हम इंसान भी एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह जा सकेंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद पौधों में टेलीपोर्शन का अमल हर वक्त जारी रहता है। आज से 15 साल पहले 2007 में बार्कली कॉलेज के एक स्टूडेंट ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें उसका कहना था कि फोटोसिंथेसिस करने वाले पौधे एक तरह से क्वांटम कंप्यूटर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए टेलीपोर्शन का इस्तेमाल करते हैं। जब ये आर्टिकल MIT कॉलेज के स्टूडेंट्स तक पहुंचा तो वहां के ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने इसका टाइटल पढ़कर इसे इग्नोर कर दिया। लेकिन इनमें से एक स्टूडेंट ऐसा भी था जो इन चीज़ों में काफ़ी दिलचस्पी रखता था और उसने इस आर्टिकल को अच्छी तरह स्टडी किया। इस आर्टिकल में एक सवाल था कि फोटोसिंथेसिस ऑलमोस्ट 100% एफिशिएंसी कैसे दिखा पाता है, जबकि हमारे सोलर पैनल्स 42% की एफिशिएंसी भी बहुत मुश्किल से देते हैं। ये सब पढ़ने के बाद इस स्टूडेंट ने सोचा कि मैं पौधों को खुद अपनी लैब में स्टडी करता हूँ और खुद इनका जायज़ा लेता हूँ। इसके बाद फिर इसने 2011 में एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें इसने लिखा था कि पौधों में लाइट ऑब्जर्व होकर एक स्टेट में जाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम में हर पॉसिबल रास्तों में टेलीपोर्ट करता है ताकि उसे अपनी मंजिल तक जाने वाले सारे रास्तों का पता चल जाए। दोस्तों, ये सब तो कुदरती तौर पर हो रहा होता है, लेकिन अगर हमें इस चीज़ को एक एनिमल के साथ करना है तो उसमें एक प्रॉब्लम है। चलिए दोस्तों, हम ज़रा उस प्रॉब्लम का जायज़ा ले लेते हैं। आइटम्स, इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्वांटम इंटेग्रल करना आज के दौर में बहुत ही आसान हो गया है। और आज से 2 साल पहले साइंसदानों ने क्वांटम इंटेग्रलमेंट में बहुत ही ज़्यादा तरक्की की थी। इन्होंने आइटम से भरे एक बादल को एक वाइब्रेटिंग ड्रम के साथ ऐसे इंटेग्रल किया जिससे वो तमाम आइटम्स बगैर टच हुए एक दूसरे की हरकत पर रिएक्ट कर रहे थे। जब इस ड्रम का रुख ऊपर की तरफ होता तो इस बादल में मौजूद आइटम्स भी ऊपर की तरफ मूव करते। ऐसे ही जब वो नीचे की तरफ होता तो सारे आइटम्स नीचे की तरफ मूव करते। और इसी के जरिए हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही बड़ी डिस्कवरी है। 2017 में चाइना के साइंसदानों ने दी क्वांटम इलेक्ट्रॉन को लिया। इनमें से एक इलेक्ट्रॉन पर एक फोटॉन की इंफॉर्मेशन को ऐड करके इस इलेक्ट्रॉन को अपनी सैटेलाइट पर टेलीपोर्ट किया था। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक इलेक्ट्रॉन या फोटॉन को टेलीपोर्ट करने और एक इंसान को टेलीपोर्ट करने में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क होता है। चलिए दोस्तों, हम ज़रा इनके दरमियान फ़र्क का जायज़ा लेते हैं। दोस्तों, ज़रा ये तस्वीर देखें। ये है आयरन माउंटेन डाटा सेंटर, जो अमेरिका में मौजूद दुनिया का दूसरा बड़ा डाटा स्टोरेज सेंटर है, जो 1.5 बिलियन GB डाटा को स्टोर कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना सारा डाटा आ सकता है, तो इससे भी बड़ा आखिर कौन सा डाटा सेंटर होगा। दोस्तों, नंबर 1 पर जो डाटा सेंटर आता है वो है हमारे खुद की बॉडी। हमारे जिस्म का हर सेल में 1.5 GB डाटा भरा होता है। और अगर 1.5 GB को इंसानी जिस्म में मौजूद 40 ट्रिलियन सेल से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बनता है 60,000 बिलियन GB। यानी आयरन डाटा सेंटर से 40,000 गुना बड़ा डाटा सेंटर हमारी खुद की बॉडी है। अब आप खुद सोचें कि एक इंसान की इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन को टेलीपोर्ट करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। एक छोटी सी गलती भी इंसान की जान ले सकती है, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसलिए सिंगापुर के साइंसदानों ने सोचा कि पहले हम टार्टीग्रेड जैसे छोटे से जानदार से शुरू करते हैं।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टार्टीग्रेड में एक कमाल की खूबी होती है कि वो किसी भी तरह के मुश्किल हालात में अपने जिस्म का 95% पानी बाहर निकाल देता है, फिर अपनी सारी मूवमेंट बंद करके अपने जिस्म को सिकोड़ कर हाइबरनेटिंग स्टेट में चला जाता है। इस स्टेट की वजह से ये दुनिया का वाहिद ऐसा जानदार है जो गर्मी हो या सर्दी, बर्फ हो या खुश्की, ये हर तरह की कंडीशन में जिंदा रहता है। अब सवाल ये है कि इन्होंने इस जानदार को टेलीपोर्ट कैसे किया। इन्होंने सबसे पहले इस तरह के माइक्रोस्कोपी सर्किट लिए जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड की तरह एक सिलिकॉन चिप पर छपे हुए थे। फिर इन्होंने उसे कायनात के सबसे कम टेम्परेचर पर इस तरह मेंटेन किया कि वो एक दूसरे के साथ इंटेगल होकर क्वांटम बिट्स और क्यूबिट्स में तब्दील हो गए। मिसाल के तौर पर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो अपर स्पिन में है, जैसे हमारी ज़मीन की स्पिन मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल्स बनाती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी मैग्नेटिक के 2 पोल्स बनाती है। अगर मैं इस मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन को बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करूं तो इलेक्ट्रॉन किसी कंपास की तरह ज़मीन की फील्ड के साथ अलाइन कर लेंगे, यानी जिस वक्त वो नेचुरल स्टेट में रहता है तो बहुत कम एनर्जी खारिज करता है। अब अगर मुझे इसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली पोजीशन जाननी है तो इसके लिए हमें इसको रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि उस पोजीशन में वो सबसे ज़्यादा एनर्जी खारिज करेगा। अब हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन का एक लोएस्ट पॉइंट है जिसे हम 0 कह सकते हैं और सबसे हाई पॉइंट है जिसको हम 1 कह सकते हैं। और अगर हम इसे सिर्फ इतनी सी एनर्जी दें कि वो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान सिर्फ थोड़ा सा स्पिन होता रहे, तो हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां इसे खुद भी नहीं पता कि ये किस तरह मुड़ेगा। यानी हमारे पास अब एक बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी से भरा एक क्वांटम बिट है जो एक सुपर पोजीशन में बन चुका है। लेकिन दोस्तों, क्या ये इलेक्ट्रॉन वाहिद ऐसी चीज है जिसे हम सुपर पोजीशन में फंसा सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि नहीं। हमारे एक्सपेरिमेंट में इन सर्किट्स को जब ठंडा करते हैं तो इनमें मौजूद मेटल एक सुपर कंडक्टर में तब्दील हो जाता है, जिसमें बगैर किसी बिजली के करंट खुद ब खुद दौड़ने लगता है। अगर इस सर्किट में मौजूद करंट के पीस से आप सिर्फ इतनी मैग्नेटिक फील्ड को गुजार सकें कि इसका करंट क्लॉकवाइज फ्लो और एंटी क्लॉकवाइज फ्लो के बीच में फंस जाए और एक ही टाइम में दोनों पॉसिबिलिटी दिखाने की काबिलियत रखे, तो फिर बनेगा एक और बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी वाला क्यूबिट। आपने ऐसे ही 2 क्यूबिट्स लिए और उन्हें इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड से जोड़ा कि वाइब्रेशन से थोड़ी सी एनर्जी देने पर एक क्यूबिट का फ्लो क्लॉकवाइज हो और दूसरे का फ्लो एंटी क्लॉकवाइज हो, तो हमें 2 ऐसे क्यूबिट्स मिलेंगे जो आपस में क्वांटम इंटेगल्ड होंगे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है कि ऐसे क्यूबिट्स की पहचान इनके करंट के फ्लो से होती है, और इसीलिए इन साइंसदानों ने जब एक क्यूबिट पर एक टार्टीग्रेड को रखा तो इसको थोड़ी ज्यादा वाइब्रेशन की जरूरत पड़ने लगी और इसका इफेक्ट दूसरे क्यूबिट पर भी देखा गया। ये सब देखकर साइंसदान खुशी से झूमने लगे कि हमने एक टार्टीग्रेड को 2 क्यूबिट के साथ ट्रिपल इंटेगल कर दिया। लेकिन दोस्तों, क्या सच में ऐसा हुआ था? दोस्तों, इसे फ्रीज करने की वजह से टार्टीग्रेड अपनी न्यू स्टेट में पहुंच चुका था, यानी इसके अंदर के वाटर मॉलिक्यूल भी फ्रीज हो चुके थे। अब जमा हुआ पानी एक कमजोर इलेक्ट्रिक कंडक्टर की तरह काम करता है। अगर मैं ऐसे ही किसी टार्टीग्रेड को किसी क्वांटम क्यूबिट पर रखकर करंट का फ्लो कम कर दूं और फिर इसे क्वांटम इंटेगलमेंट का नाम दे दूं, तो ये बात अच्छी नहीं है। दोस्तों, मेरा उन साइंसदानों से सवाल है कि आखिर उस टार्टीग्रेड की कौन सी इंफॉर्मेशन ट्रेवल हो रही है? क्या भला टार्टीग्रेड के हाथ पैर हिलाने से दूसरी तरफ रीडिंग ऊपर नीचे हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि उस आर्टिकल में बस सिर्फ और सिर्फ बातें ही की गई थी, और इंटेगलमेंट का मतलब होता है कनेक्ट करना। तो टार्टीग्रेड को क्यूबिट के ऊपर रखकर हम दोनों को कनेक्ट तो कर ही रहे हैं, जिससे हो गया क्वांटम इंटेगलमेंट, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस आर्टिकल को अभी सही से रिव्यू करना बाकी है, तो आगे जैसे ही इस आर्टिकल के बारे या टेलीपोर्शन के बारे कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आप तक जरूर पहुंचा दूंगा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप आइंदा भी ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। शुक्रिया।